इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अभी नहीं भाग कॉकरोच जनता पार्टी ने आज से ठीक 2 दिन पहले जो है वीडियो जारी कर ये कहा कि हम भी लखनऊ पहुंचेंगे, वहां पर स्टूडेंट्स और टीचर्स की आवाज बुलंद करेंगे। क्या लगता है कि यहाँ वो क्या आने का अपडेट है उनके? सर हम उनसे परिचित नहीं है। हमारा ये केवल पूर्ण छात्र आंदोलन है, हमारा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये 6 महीने से बैठे थे कि कांस्टेबल के बाद में हमें यहाँ पे आना है। 6 महीने से कॉकरोच पार्टी तो 6 दिन पहले ही बनी है। क्या अभिजीत दीपके से आपसे बात हुई? नहीं, हमारी कोई बात नहीं है, हमें तो सोशल मीडिया से पता चला। देखिए, हम यहाँ पर किसी विशेष पार्टी का समर्थन करने नहीं आए हैं, उन्हें बल देने नहीं आए हैं। यहाँ पर हम नौजवानों को ताकत देने आए हैं, नौजवानों की जो समस्याएं उनको सुनने आए हैं और उनका समाधान कैसे किया जाए इसको लेकर हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हम किसी भी कॉकरोच खरगोश वाली बात नहीं करेंगे, या हम इन नौजवान साथियों को मजबूती प्रदान करने के लिए। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि कॉकरोच जनता पार्टी जिस पर आप पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर सकते हैं, एक ऐसी पार्टी जो सीजेआई सूर्यकांत के बयान पर बनाई गई, वो भी जो पार्टी बनाई गई उसका जो संस्थापक था विदेश में था, यानी अभिजीत दीपके, जो विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन एक सीजेआई सूर्यकांत का बयान जिन्होंने बेरोजगार युवाओं पर दिया था कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कॉकरोच की तरह सोशल मीडिया पर फैल गए हैं और सिस्टम पर हमला बोल रहे हैं। साथियों, इसी चीज़ को लेकर अभिजीत दीपके ने फ़ायदा उठाया था और कॉकरोच जनता पार्टी उन्होंने बना दिया था। लगभग 10 से लेकर 15 दिनों के अंदर में कॉकरोच जनता पार्टी काफ़ी पॉपुलर हो गई। लेकिन साथियों, सवाल यहाँ पर यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो सोशल मीडिया पर बनाई गई पार्टी है और सिर्फ कॉकरोच के नाम पर लगभग 20 से 22 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं। साथियों, सिर्फ सोशल मीडिया पर एक बनाई गई पार्टी क्या ज़मीनी तौर पर एक ऐसी पार्टी बनकर उभर सकती है कि सीधे भाजपा को टक्कर दे सके? हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी भाजपा की विरोधी है। अगर भाजपा की विरोधी होती तो अभिजीत दीपके को इतनी सुरक्षा क्यों मिलती? साथियों, जब अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत आए, पहले तो ये कहा जा रहा था कि अभिजीत दीपके को जान से मारने की धमकी मिल रही है। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, अभिजीत दीपके को रिसीव करने के लिए जैसे मालूम पड़ रहा था कि पुलिस प्रशासन पहले से मौजूद थी, भारी पुलिस फोर्स तैनात होती है। उसके बाद सुरक्षा के घेरे में अभिजीत दीपके को लाया जाता है। अभिजीत दीपके जो हाथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान लेकर जय भीम का नारा लगाते हुए निकलते हैं। यहाँ तक कि साथियों, आपको बता दें कि 6 जून 2026 को जंतर मंतर में प्रोटेस्ट होता है। कॉकरोचों का ज़्यादा संख्या नहीं होती है। उसके बाद 11 जून को पुणे में प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद आज यानी 12 जून 2026 को लखनऊ पहुंचते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना यह था कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा ये प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन बता दें साथियों कि हकीकत कुछ और है। विवेक सर जो ये बता रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट 31 मई को ही करने की बात कर दिए थे। हम 6 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी तो 6 दिन की आई हुई है। यहाँ तक कि विवेक सर, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, चूँकि वह तेजस एक्सप्रेस से लखनऊ आ रहे थे, टुंडला में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लगभग 5-6 पुलिस वाले उनको गिरफ्तार करते हैं, सीधे उसके बाद सौंपते हैं लखनऊ पुलिस को। वहाँ पर भी उनको परेशान किया जाता है। फिर उन्होंने ये कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद उनको छोड़ा जाता है। फिर विवेक सर वहाँ पर पहुँचते हैं। आखिर विवेक सर कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर और उनकी जब गिरफ्तारी हुई थी
उसको लेकर विवेक सर ने क्या कहा, पहले आप विवेक सर की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सर कल मैं लखनऊ के लिए आ रहा था तेजस एक्सप्रेस से, मैं अकेला था और इन्होंने हो सकता है मेरा मोबाइल ट्रैक कर लिया हो या जो भी हो, मुझे टूंडला, अचानक मैं सोया हुआ था, अचानक आए 5-6 पुलिस वाले और मुझे उन्होंने तुरंत पकड़ के ले गए। ये नहीं बताया कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों। फिर इन्होंने रात 3 बजे तक मुझे टूंडला कोतवाली में रखा, फिर 3 बजे से यहाँ से लखनऊ पुलिस पहुंची, उसे सौंपा, फिर सुबह 6 बजे लखनऊ पुलिस लखनऊ लेकर आई। फिर मैंने कहा जी हम बहुत शांतिपूर्ण हैं, हमें परमिशन दे दो, बच्चे बहुत शांतिपूर्ण हैं। उन्होंने सुना, परमिशन दी, फिर 11 बजे मुझे यहाँ भेजा। मेरे पास मेरा फोन भी ले लिया था, तो फोन भी जब यहाँ छोड़ा तभी दिया है। तो सर आज यहाँ पर मांगे क्या है आपकी? सर एक तो पुलिस भर्ती बोर्ड एसआई परीक्षा ले, और जो होमगार्ड और कांस्टेबल का स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन सब कुछ, और लेखपाल की जो परीक्षा है उसकी जांच शिकायतों की परीक्षा समय पर हो, हमारा संपूर्ण नॉर्मलाइजेशन का डाटा मिले, परीक्षा कैलेंडर जारी हो, ग्रीवांस सेल बने, मतलब युवाओं को रोज यहाँ भटकना ना पड़े। हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, हमारी वोट से बने, हमें रोज ये मतलब कष्ट न झेलने पड़े। ये बहुत गरीब परिवारों के बच्चे, इनको न्याय मिल जाए, यही माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ पैर जोड़ के प्रार्थना है। विवेक सर जब आप पुलिस की कस्टडी में थे कल, तो क्या पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया? उन्होंने कहा कि भाई ये जो व्यवस्था बनाने के लिए उसी के लिए किया जा रहा है। मैं बोला सर मैं तो लखनऊ जा रहा था, बीच में क्यों ही पकड़ने की जरूरत थी, मुझे परेशान किया, तबीयत भी मेरी सही नहीं थी। पर वो शासन है सर, सिस्टम है, उसमें हम उनकी ड्यूटी हम कुछ कह भी नहीं सकते। नहीं तो सब स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट, दरोगा, कांस्टेबल सब, पर उनकी ड्यूटी उनका कर्तव्य है। सर इसके अलावा सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी ने आज से ठीक 2 दिन पहले जो है वीडियो जारी कर ये कहा कि हम भी लखनऊ पहुंचेंगे, वहां पर स्टूडेंट्स और टीचर्स की आवाज बुलंद करेंगे। क्या लगता है कि यहाँ वो क्या आने का अपडेट है उनके? सर हम उनसे परिचित नहीं है, हमारा ये केवल पूर्ण छात्र आंदोलन है, हमारा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये 6 महीने से बैठे थे कि कांस्टेबल के बाद में हमें यहाँ पे आना है, 6 महीने से। कॉकरोच पार्टी तो 6 दिन पहले ही बनी है, 31 मई को मैंने अनाउंस कर दिया था वीडियो में कि 12 को जाएंगे, तो ये तो क्लियर है, हमारा प्लान पहले से था। अगर कोई हमें समर्थन देने आए ना आए, समर्थन दे रहा उनका सबका स्वागत है, लेकिन हमारे मुद्दों पर बात करें, जो हमारे मुद्दे हैं। क्या अभिजीत दीपके से आपसे बात हुई? नहीं, हमारी कोई बात नहीं है, हमें तो सोशल मीडिया से पता चला। तो मतलब कोई कांटेक्ट नहीं किया? कोई कांटेक्ट नहीं। अच्छा, उनके यहाँ आने से क्या बदलाव देखते हैं आप? कोई बदलाव नहीं, क्योंकि सर आप देख रहे हैं छात्रों का आंदोलन है, हमने अपने आप खड़ा कर लिया। सब कोई समर्थन देगा, समर्थन कहते हैं गिलहरी मात्र सहयोग भी हमें स्वीकार्य है। बाकी हम यहाँ पे लड़ रहे, मांग पूरी करवाएंगे। इसके अलावा जब यहाँ पर हमने बच्चों से बात की और शिक्षकों से बात की और उनसे पूछा सीजेपी के बारे में, तो वो काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि यहाँ उनको आने का कोई मतलब नहीं, उन्हें भर्तियों के बारे में मालूम भी नहीं है। हाँ, बच्चों का है सर, पर मेरा क्या है, मेरा ये है हमारे मुद्दे होने चाहिए, हमारे मुद्दे। तो सर आज अगर यहाँ पर आगे से क्या प्लान है आपका? आगे क्या प्लान है? आगे यही मांगे उठानी है, सरकार तक पहुँचानी है। प्रशासन से बात हुई अभी तो नहीं, अभी होगी तो बताते हैं फिर। तो सीजेपी के लोग यहाँ पर आए थे आपसे मिलने? नहीं, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं, हमारा केवल छात्र आंदोलन है सर। और मैं मीडिया बंधुओं से आपके द्वारा ये अपील करूंगा, इसे सीजेपी से न जोड़ें। ये पूर्णतः उत्तर प्रदेश के बहुत निराश, हताश युवा छात्रों का आंदोलन है, केवल युवा छात्रों का। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से विवेक सर ने सीधे तौर पर बोल दिया कि अगर आप छात्रों का साथ देंगे और हमारी मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप राजनीतिक मुद्दों को लेकर आएंगे, यहाँ पर अपना समीकरण बनाएंगे, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे समर्थन की। यहाँ पर राजनीति ना करें, ये जो प्रोटेस्ट है छात्रों का है। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि गगन सर पहुँचते हैं, और गगन सर से जब आज तक के पत्रकार ने सवाल किया तो गगन सर ने सीधे तौर पर बोल दिया कि हम कॉकरोच और खरगोश की बात नहीं करेंगे, हम छात्रों की समस्याओं को लेकर बात करेंगे। अगर यहाँ पर छात्रों का साथ देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो राजनीतिक की बात करते हैं, अगर राजनीति चमकाने के लिए यदि आते हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं उनका समर्थन नहीं करते। आखिर गगन सर ने क्या कहा, पहले आप गगन सर की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने भी आह्वान किया था, 2 दिन पहले ही वीडियो जारी करते हुए बताया कि हम भी युवाओं की और टीचर्स की मांग बुलंद करने के लिए लखनऊ पहुंचेंगे। बकायदा कल रात को जो है दीपके पहुंचे भी
और उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं लखनऊ आऊंगा। अभी लेकिन उनके आने के बाद क्या लगता है कि यहाँ पर माहौल बदलेगा? देखिए, हम यहाँ पर किसी विशेष पार्टी का समर्थन करने नहीं आए हैं, उन्हें बल देने नहीं आए हैं। यहाँ पर हम नौजवानों को ताकत देने आए हैं, नौजवानों की जो समस्याएं उनको सुनने आए हैं और उनका समाधान कैसे किया जाए इसको लेकर हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हम किसी भी कॉकरोच खरगोश वाली बात नहीं करेंगे, या हम इन नौजवान साथियों को मजबूती प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि सर क्या है कि यहाँ पर लोगों का गुस्सा भी निकल रहा है। जो अभ्यर्थी हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके जो हैं वो बाहर रहते हैं, विदेश से आए हैं, उन्हें लेखपाल का मतलब नहीं पता होगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जायज सी बात है, किसानों के बच्चों को बेहतर तरीके से पता है, जो महंगी महंगी संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के आए हैं, तो उन लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से पता है कि भाई जो भी उनकी समस्याएं हैं। अब दूर बैठे आदमी को, लेकिन हम तो चाहेंगे कि आप इस देश में आए हैं, इन देश की तमाम परेशानियों को आप सुने समझे और इन नौजवानों को ताकत देने का काम करें। हम किसी को अननेसेसरली किसी का विरोध करने नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि आप अगर काम कर सकते हैं तो कीजिएगा, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन काम आपका सही दिशा में होना चाहिए, जिससे इन नौजवानों को सही दशा मिलनी चाहिए। उसी को देखते हुए हम लोग। तो साथियों, आप गगन सर और विवेक सर की बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि काकरोच जनता पार्टी की यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं थी। काकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक अभिजीत दीपके 40 मिनट तक वहाँ पर ठहरते हैं और उसके बाद अपनी भाषण देते हैं। यहाँ तक कि वो 20 जून को आह्वान भी करते हैं कि फिर से हम दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे, और फिर चले जाते हैं। यहाँ पर जिस तरह से अभिजीत दीपके राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से काकरोच जनता पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, देखना दिलचस्प होगा कि काकरोचों का समर्थन कितना मिलता है। वैसे आप साथियों इस भीड़ में देख सकते हैं कि काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके जो काफ़ी भीड़ में दबे हुए नजर आ रहे हैं, हाथ में संविधान लिए हैं, जय भीम का नारा भी लगा रहे हैं, तमाम उनके समर्थक भी हैं, लेकिन कुछ टीचर और स्टूडेंट जो है इनसे नाराज़ हैं। उनका कहना है कि अभिजीत दीपके जो है राजनीति कर रहे हैं और हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लगातार जो है अभिजीत दीपके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई बयान नहीं दे पा रहे हैं। क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हर एक समस्याओं का हल हो जाएगा? क्या अभिजीत दीपके को यही लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान की वजह से हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं साथियों कि धर्मेंद्र प्रधान तो एक मोहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक मोहरा है, बाकी आरएसएस की बनाई गई ये बीजेपी जो भी कुछ एक प्लान के तौर पर हो रहा है, आप चाहे कितना भी गिड़गिड़ा लो, कुछ होने वाला नहीं है। ये पहली बार नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद भी तमाम छात्रों के समर्थन में बहुत प्रोटेस्ट करवाए हैं और छात्रों के साथ बैठकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया है, लेकिन उनको भी एहसास हो गया है कि जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक किसी भी कीमत पर कुछ भी सुनवाई नहीं होने वाली है। और यही कारण है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अब संकल्प ले लिया है कि अब कुछ भी हो जाए सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे, और इसीलिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद 4 जून 2026 से सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाले हैं। 3 दिन लगातार सत्ता परिवर्तन यात्रा उनकी रही जो काफ़ी सफल रही। 4 जून को बिजनौर में, 5 को मेरठ में, 6 जून को शामली में, अब 403 विधानसभाओं तक उनकी सत्ता परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी। तमाम वो मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाएंगे और किसी भी कीमत पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे। यानी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 2027 में सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है और सीएम का ताज चंद्रशेखर आज़ाद के सर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो छात्रों की बात करते हैं, बेरोजगार युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, दलित समाज पर जब अत्याचार होते हैं, तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर चंद्रशेखर आज़ाद सरकार पर सीधा वार करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की यदि बात होती है तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद आगे खड़े होते हैं, जबकि बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस्तेमाल करती हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करती हैं, लेकिन दिल से अगर
किसी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान का ख्याल है तो सिर्फ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को है। वैसे साथियों, आपको बता दें कि काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके जब लखनऊ के इको गार्डन पहुंचते हैं तो तमाम पत्रकार वहां पर मौजूद होते हैं और पत्रकारों के बीच में किस तरह से नारेबाजी लगाते हैं, किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करते हैं। आखिर अभिजीत दिपके पत्रकारों से क्या बात करते हैं, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जितने सारे टीचर्स हैं जो यहाँ आंदोलन करने आए, उनका साथ देने आया हूँ, उनका समर्थन करने आया हूँ। हमारी ये मांग है, सारे छात्रों की ये मांग है कि यूपी का जो लेखपाल एग्जाम है उसका फिर से री एग्जामिनेशन होना चाहिए और यूपीएससी एग्जाम में जो धांधली हुई है उसको भी ठीक करना चाहिए तुरंत। और इसके अलावा पूरे देश भर में हम देख रहे हैं ऐसा कोई एक एग्जाम बचा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। ऐसा कोई एक एग्जाम बचा नहीं है जो एकदम सेफ। रोड मैप पर बाद में बात कर लेंगे, अभी छात्रों की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इसके चलते हम चाहते हैं जो शिक्षा मंत्री है देश से धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना ही होगा और जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अरे पेपर लीक कीजिए सरकार, अरे पेपर लीक कीजिए सरकार, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अरे पेपर लीक कीजिए सरकार, अरे पेपर लीक कीजिए सरकार। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे थे और तमाम जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो दिक्कतें हो रही हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर वो बात करते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर छात्रों को लगा और अध्यापकों को लगा कि ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। 40 मिनट तक रहे, उसके बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है। अभिजीत दिपके जो हज़ारों की पुलिस फोर्स तैनात होती है इनकी सुरक्षा में, सुरक्षित आते हैं, सुरक्षित चले जाते हैं। लेकिन जब वही विवेक सर लखनऊ के लिए आ रहे थे तो कैसे टुंडला में उनको गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद लखनऊ पुलिस उनको परेशान करती है, फिर उनको छोड़ती है। तो दो बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। एक तरफ तो जो टीचर्स हैं उनको किस तरह से पुलिस परेशान करती है, गिरफ्तार करती है। लेकिन अभिजीत दिपके कोई ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे भी नहीं हुए हैं, कोई रजिस्टर्ड इनकी पार्टी नहीं है, सोशल मीडिया पर बनाई गई काकरोच जनता पार्टी है। हाल ही में वो अमेरिका से आए हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा में इतनी भारी पुलिस फोर्स तैनात होना अपने आप में एक सवाल है साथियों। अगर इस जगह पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद होते तो क्या आपको लगता है साथियों कि इतनी बड़ी सुरक्षा होती, इस तरह से उनको सुरक्षा मिलती और आते इस तरह से विदाई उनकी होती? आप साथियों अक्सर देखते हैं जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं तो कैसे हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स उनको रोकती है, कैसे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अभिजीत दिपके जिनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी पुलिस फोर्स तैनात, ये भी एक अपने आप में गंभीर विषय है। इस पर भी आपको सोचने की ज़रूरत है साथियों। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी मुद्दे को भटकाने के लिए, मुद्दों को हटाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, यानी जो छात्र और टीचर्स जो वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाया जाए और काकरोच जनता पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि काकरोच जनता पार्टी संभव नहीं है कि एक ऐसी पार्टी बनकर उभर पाएगी जिस तरह से अन्य पार्टियां हैं। नाम काकरोच है क्योंकि आपने सुना किस तरह से गगन सर बोल रहे थे कि खरगोश और काकरोच की हम बात नहीं करेंगे,
काकरोच मतलब तिलचट्टा, यानी ये कह सकते हैं कि तिलचट्टा जनता पार्टी। एक तरफ से सीजेआई सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं का मजाक उड़ाया था, लेकिन उसी मजाक को किस तरह से इन्होंने एक पार्टी बना दी, काकरोच जनता पार्टी। तो काकरोच कहीं ना कहीं एक अपमान का शब्द है, और अपमान के शब्द को लेकर ये पार्टी बनाई गई है। तो ये पार्टी कहाँ तक सही है, इस पर भी आप अपनी राय रखिएगा। वैसे साथियों, अभिजीत दीपके को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।